एक दफा का जिक्र है। दो बहनें थीं, ईमन और हिना। दोनों एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थीं। ईमन बहुत मेहनती थी। अपने खाली वक्त में भी वो अपने वालिद के फ्रूट शॉप पर काम करती। मगर हिना को सिर्फ घूमना फिरना और मज़ा करना अच्छा लगता था। और जब वो बोर होती तो वो दरिया के किनारे जाकर अपनी लंबी जुल्फ़ों को कंघी करती और पानी में अपना चेहरा देखती। आज मैं अपनी बहन से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। एक दिन एमन और हिना के वालिद एक लंबे सफ़र पर चले गए जो वापस ना आ सके। एमन बहुत उदास थी और बहुत ज़्यादा रोई, मगर हिना बहुत खुश थी। अब तो मैं पूरी रात दरिया के किनारे बैठकर अपनी जुल्फ़ें संवार सकती हूँ। वालिद के बाद एमन ने और ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगाती, लंच के लिए गरम-गरम सूप बनाती और कपड़े सुखाती। लेकिन हिना का काम सिर्फ मुसीबत खड़ी करना था। वो जानबूझकर फर्श को गंदा कर देती और सूप में बर्फ का पानी डाल देती। ईमन हैरान थी, ये सूप ठंडा कैसे हो गया और ये कारपेट गंदा किसने किया? मैंने तो अभी सफाई की थी। हिना हंसकर कहती, शायद जानवरों ने गंदा कर दिया होगा। एक दिन हिना जंगल घूमने गई। उसने कच्चे फल तोड़कर दरिया में फेंके। तभी एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती हुई उसके पास आई। बेटी, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ फल दे सकती हो? हिना ने उसे वो खट्टे और कड़वे बेरीज दिए जो उसने अभी तोड़े थे। आंटी, ये सबसे ज्यादा मजेदार बेरीज हैं। बूढ़ी औरत ने खाए और उसका पेट में दर्द होने लगा, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराई। शुक्रिया बेटी, और वहीं सो गई। जब एमन जंगल से सब्जियां लेने गई तो उसने वो बीमार औरत देखी। उसे वो जल्दी से घर ले गई और बिस्तर पर लिटा दिया। हिना गुस्से से बोली, ये औरत हमारे घर में क्या कर रही है? बहुत बुरी स्मेल आ रही है। एमन ने कहा, ऐसा ना कहो हिना, ये बहुत बीमार है, हमें इसकी मदद करनी होगी। एमन ने उसके लिए गरम सूप बनाया और हर्बल टी तैयार की। मगर हिना ने चुपकर सूप गिरा दिया और चाय में मिट्टी मिला दी। एमन ने शक से पूछा, हिना, तुमने मिट्टी डाली है? सच बताओ। नहीं, ये तो उस औरत ने ही डाली होगी। कुछ दिनों में एमन की देखभाल से वो औरत ठीक हो गई। तुम बहुत नेक दिल लड़की हो एमन। अगर कभी बीमार हो जाओ तो ये नीले बेरीज खाना, तुम फौरन ठीक हो जाओगी। लंबे अरसे तक सारी जिम्मेदारियां उठाने के बाद एमन थक गई और बीमार होकर बिस्तर पकड़ लिया। उसने कहा, हिना, जरा वो नीले बेरीज ले आना जो आंटी ने मुझे दिए थे। मगर हिना ने वो बेरीज खुद ही खा लिए। यहां तो कुछ नहीं है, शायद परिंदे खा गए। एमन बीमारी की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी थी। एक दिन हिना घर से निकली, दरिया के किनारे किनारे चल रही थी। तभी वो बूढ़ी औरत फिर से उसके सामने आई। बेटी, तुम्हारी बहन कहाँ है? हिना ने झूठ बोला, वो तो फ्रूट्स लेने गई है, आपको क्या लेना? बूढ़ी औरत समझ गई कि हिना झूठ बोल रही है। उसी वक्त वो बूढ़ी औरत आयमन के घर गई। आयमन को देखा जो बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। औरत की आंखों से आंसू निकल आए। हिना ये सब देखकर खिड़की से हंस रही थी। तभी वो औरत चमकती परी बन गई। हिना ये देखकर भूत हैरान हो गई। फिर वो परी के पास आई और लालच में बोली, तुम तो परी हो, मेरी एक ख्वाहिश पूरी करो, मुझे दुनिया के सबसे खूबसूरत बाल दो। परी बोली, मैंने तुम्हें पहले भी मौका दिया था नेक काम करने का, मगर तुमने हमेशा बुरा किया। और उसने अपनी जादू की छड़ी घुमाई। हिना के बाल लंबी लंबी बेलों में तब्दील हो गए। हिना चीख उठी, मेरे बाल कितने बुरे लग रहे हैं, मदद करो। वो दरिया किनारे भाग गई और वो दरिया किनारे बैठकर रोने लगी। उसके बाल मिट्टी में अटक गए। फिर वो पानी में देखकर सोचने लगी, मैं कितनी बदसूरत लग रही हूं। परी ने एक ब्लूबेरी एमन को खिलाई। एमन फौरन सेहतमंद हो गई। शुक्रिया परी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। फिर परी ने अपनी छड़ी घुमाई और उनकी छोटी झोंपड़ी एक रोशन महल बन गया। ये देखकर एमन बहुत खुश और हैरान थी। फिर एमन ने कहा, परी, मुझे ये महल नहीं चाहिए,
मुझे अपनी बहन के बिना खुशी नहीं मिलेगी। हमारा पुराना घर वापस कर दो। परी बहुत खुश हुई। उसने पहले महल को झोपड़ी में वापस तब्दील कर दिया, फिर उसने हिना के बदसूरत बाल फिर से सुंदर जुल्फों में बदल दिए। हिना भागकर एमन को गले लग गई। बहन, तुमने मुझे बचा लिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अब मैं हमेशा अच्छी इंसान बनूंगी। उस दिन हिना समझ गई कि दूसरों की मदद करने वाली खुशी सबसे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि असली खुशी तभी खूबसूरत लगती है जब उसे शेयर किया जाए। सबक: नेक दिली और दूसरों की मदद करना हमेशा इनाम लाता है। लालच और बुराई सिर्फ नुकसान करती है।